तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आज दशहरा का दूसरा दिन है, कल दशहरा था और आज है संडे, ठीक है। अब संडे को क्या होता है, तो संडे को हमारे ऑफलाइन बैचेस में टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट का डिस्कशन अभी तक तो ऑफलाइन ही होता था, बट अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी इसका डिस्कशन होना चालू हो गया है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी कल टेस्ट हुआ था क्लास 8 का मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन का, ठीक है। आपने इससे पहले वो वीडियो देखी भी होगी जो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो गई है, जो कि मेनली किस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, 3-4 थे, आई होप 7 थे, ठीक है, 7 क्वेश्चन थे। आज हम लोग दूसरी शीट करने जा रहे हैं जिसका कल टेस्ट हुआ है, इसमें 15 क्वेश्चन थे और इसके सारे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ठीक है। अब इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या किस लेवल के क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं, और आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा 1 - 25 a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो फैक्टराइजेशन में 2-4 फॉर्मूले थे जो कि हम लोग ने कल भी देखे थे वीडियो में, आज भी देख लेते हैं। a + - b का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला क्या था, a² + b² और +-2ab। प्लस माइनस क्यों लगाया, अगर प्लस के साथ जाएंगे तो यहाँ +2ab होगा और माइनस के साथ जाएंगे तो -2ab होगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा देखा था, a² - b², जिसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। जनरली हमारे ये जो दो फॉर्मूले ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं जिसकी मतलब पहले लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। कैसे, आपको देखो, सबसे पहली बात मैं बार बार कहता हूं, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर इतने फॉर्मूले हैं, कैसे हमको आइडिया रहेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका एकमात्र तरीका है, अगर आप प्रैक्टिस किए होगे, अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि भैया किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सही है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए बुक हम लोग कौन सी प्रेफर करेंगे, तो बुक हम लोग लगाएंगे आर डी शर्मा, ठीक है। आर डी शर्मा बुक को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, हर लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सहूलियत होगी। अब देखोगे इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लग जाएगा कि ये a² - b² पे बेस्ड है। कैसे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 5a + b का होल स्क्वायर। तो बन गया ना a² - b²। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी a की है जिसको हम लोग कैपिटल A लिख सकते हैं और ये वैल्यू b की है, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला लगाना किसका है, a² - b² का, जो कि होता है a + b और a - b। a क्या है हमारा 1 है, प्लस b का मतलब 5a + b और अगले ब्रैकेट में 1 - 5a + b। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और आप लोगों के जो जो क्वेश्चन गलत हो उस क्वेश्चन को नोट करते चलोगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन गलत हो, सारे क्वेश्चन नहीं नोट डाउन करना, वीडियो तो रहेगी, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि नोट करने, बस जो जो है आप शॉर्ट फॉर्म में मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको नोट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी इसी पे बेस्ड है, क्या 4 2a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन को देखते ही लग जाएगा कि भाई देखो यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा वो कोई ना कोई स्क्वायर के फॉर्म में ही दिया होगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। तो a क्या है 2a + b प्लस a - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a + b -a - b। अब क्या इसको यहीं पे छोड़ देना है, नहीं, क्योंकि देखो पिछला क्वेश्चन हमने वहां पे इसलिए छोड़ा था क्योंकि बच्चा देखो अगर हम इसका ब्रैकेट भी खोलेंगे तो क्या होगा, 5a + 5b + 1, है ना। बट क्या वो फर्दर सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा फर्दर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही टर्म किसमें, a और b में, मतलब वो फर्दर भी सॉल्व होगा, तो उसके लिए हम लोग उसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a + 2b + a - b और यहाँ क्या हो जाएगा 4a + 2b - a, ब्रैकेट खुलेगा तो +b। ये समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5a + b, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a + 3b। अब आप चाहो तो इसमें फर्दर 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि फैक्टराइज करना है ना, और फैक्टराइज हम लोग तब तक करेंगे जब तक उसमें सारा चीज मतलब अंदर कुछ ऐसा ना बचे जो कि कॉमन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या अब बचा 5a + b
और यहाँ से 3 हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी। दैट इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? ओके, अभिनव नाखून चबाना बंद करो। देखो नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को नंबर तो दे ही दिए हैं, बट सभी ने ये क्वेश्चन ही गलत समझा। जानते हो क्यों? यहां पे आप देखोगे ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई थी, दैट्स वाई हमने इसमें कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, वरना ये कॉम्प्रोमाइज वाला नहीं था। ये वो लिखा ही नहीं है, ये लिखा है 7 होल 3/10। आप लोगों ने इसको क्या लिखा है 73/10, ठीक है, और ये लिखा है -2 होल 1/10। क्योंकि देखो इन दो नंबर में गैप है ना, अगर इसको 73 या 21 लिखा होता तो गैप ना होता। समझे कि नहीं? नहीं समझे? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्या है, 7 होल 3/10 का स्क्वायर -2 होल 1/10 का होल स्क्वायर। सिंपल, ये किस फ्रैक्शन में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिया, 7 10 जा 70 प्लस 73/10 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 21/10 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या हो जाएगा 73/10। देखा जाए तो बना वही जो आप लोगों ने लिखा, बट आप लोगों ने समझा वो नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। मैंने ये सीधे इसलिए लिख लिया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 73 में से 21 गया तो कितना बचा 252/10, और ये हुआ तो क्या हुआ 105 नहीं 94/10। बस अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो 94 52 8 18 22 45 47 8 8 8 4। ये किसका किसका सही था? दोनों का गलत है। अच्छा आधा ही किए थे, सॉल्व नहीं किए थे तुम? मेरा तो गलत था। चलो देखो आगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन गया। ये तो आई थिंक सबका सही होगा ना, है a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, ये 1 गिवन है और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.4, तो 0.4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फैक्टराइज का आ गया। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान देना, ठीक है। देखो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, हम लोग ने एक तरीका सीखा था, क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही करेंगे। इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और इसका फैक्टर ढूंढना भी हम लोग ने सीखा था, कैसे 8 1 जा 8, और इधर जिस नंबर से डिवाइड करते रहेंगे इधर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हमको फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो इधर मान लो 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 4, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 2। क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करके पे हमको 6 मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो हम लोग ने इसको क्या लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब इसमें फर्दर क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा 4, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, और यहां से क्या बचा x प्लस 4। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? ठीक है, इस सबका सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब देखो 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन बोल रहा है 5 प्लस 3a माइनस 14a स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या होता है, अभी आप लोग ये समझो, क्या आप लोग स्कूल जब जाते हो तो क्या ऐसे ही सब भर गए और स्कूल चल रहा है, टीचर जो भी मनाया पढ़ा दिया और चला गया, ऐसा होता है नहीं ना, सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है। सिस्टमैटिक ऑर्डर होने का मतलब क्या, जो पहले होता है, पहले हम लोगों की लगती है अटेंडेंस, और अटेंडेंस में जब आप रजिस्टर में देखोगे तो रजिस्टर में जो नेमिंग होती है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है, ठीक है। मतलब पहले ए वाले सारे बच्चे होंगे, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले, ऐसे ही तो होती है ना, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में तो होती है, तभी तो जाके हर चीज पता चल पाता है कौन आया है कौन नहीं आया है, किसके कितने मार्क्स आए, किसकी फीस सबमिट हुई है कि नहीं हुई है, तो हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में होती है। तो वैसे ही इक्वेशन को भी हमको एक सिस्टमैटिक वे में लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वे का मतलब क्या होता है, हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सप्रेशन को लिखना होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, डिग्री जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिक्रीजिंग, वो डिग्री क्या होती है,
हाईएस्ट पावर होती है। तो फिर देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन किस वेरिएबल में है, ए में, ठीक है। तो ए की हाईएस्ट पावर वो देखेंगे क्या है, 2 है। तो इस टर्म को सबसे पहले लिखेंगे विद साइन, मतलब इसको लिख सकते हैं -14a², समझे कि नहीं समझे। फिर ए वाला पार्ट लिखेंगे, फिर 5 लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं। अब देखो, अब बच्चा मेरे को बताओ, क्वेश्चन जो बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अगर अप्लाई करोगे, ये चीज अगर अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा आधा तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग अपने आप को थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि हाँ भाई इसमें मेरा हाथ सेट है, वही तो काम करते हैं, वही तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आसानी से। तो हम लोग क्वेश्चन वो ढंग से सॉल्व कर पाते हैं जहां पे मतलब ढंग से सॉल्व करने का मतलब जो हम लोग की प्रैक्टिस बनी होती है, वो उन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बनती है जो हमारा हाईएस्ट पावर वाला है या डिग्री वाला है, उसका कोफिशिएंट किस में हो, प्लस में हो। वही तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हम लोग कर पाते हैं, उसी की तो आदत हम लोग आधे ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग की होती है। तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें, इसमें कोई दिक्कत। अगर माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या हो तो बताओ, नहीं ना। अब हमारा पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 70, फैक्टर ढूंढा, इधर वो डिवाइड किया, इससे मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर 5 से कर दो, इससे मिलेगा, हाँ देखो मिल गया, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर चल रहा है, यहाँ क्या हो गया 14a²। अब देखो यहाँ पे हमको -3 चाहिए, तो -3 चाहिए तो बड़ी डिजिट किस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, तो -10 है और प्लस का 7 है -5, ये समझे कि नहीं समझे। अब देखो हम लोग को करना है पेयरिंग, और पेयरिंग में तुमको साफ साफ दिख रहा है 14 और इसकी पेयरिंग कर लें बोलो। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7a जब इसमें से चला गया तो क्या बचा 2a, और यहां से क्या बचा प्लस का 1। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, क्योंकि हमको ब्रैकेट सेम करना होता है, माइनस का 5 कॉमन है मुन्ना, क्योंकि ये ब्रैकेट भी तो सेम करना है। जब -5 लिया तो यहाँ क्या बचा 2a और यहां से +1, ठीक है। ये माइनस साइन बाहर भूल मत जाना। और अब क्या हुआ 2a +1 और यहां से 7a -5, आपका ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब आप इस माइनस को किसी एक ब्रैकेट में, दोनों में नहीं, किसी एक में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस तो एक ही है ना, तो माइनस साइन को किसी में चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ सकता है, तो आ जाएगा 2a +1, क्योंकि इसमें तो किया नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा। और इनटू में क्या, अब जब इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। आप ये भी करके आ सकते हो, ये भी करके आ सकते हो, दोनों ही टाइप से सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर है आपका 2। अच्छा, अब मेरे को इसमें से ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व किया है अभी तक। इस शीट में नया क्वेश्चन था ना, और शीट का मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन तो नए मिलने चाहिए ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमको नया सीखता रहना है ना, वरना बुक भी दी है, आप अपनी जो एकेडमिक वाली बुक है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ध्यान समझना कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। x + 2y² -5x + 2y। अच्छा, आपको यहाँ एक चीज कॉमन मिल रही होगी, क्या, x + 2y। कभी भी हमको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो 2 टर्म पे है लेकिन तीसरे टर्म पे नहीं है, तब तो भाई हम लोग इसको कॉमन भी तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन लिया तो तीसरा वाला तो बाहर रह जाएगा, जो गलती की थी आपने, ठीक है। तो इसमें कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग भाई इस पूरी क्वेश्चन का नक्शा ही चेंज कर दें, कर सकते हैं ना। कुछ नया किया मैंने, नहीं ना। जब इसका नक्शा चेंज हो गया तो बस क्वेश्चन अब आसान हो गया। क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, अब ये इक्वेशन बन गई 2p² -5p + 2। आसान हो गया कि नहीं आसान हुआ, बोलो अभिनव, हुआ, सिंपल बन गई। क्या हो गया 2 2 जा 4, और 4 × 1 का ही फैक्टर हमको मिल जाएगा 5 का, -4 -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2p² -4p -p + 2। ये समझ में आया कि नहीं आया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2p कॉमन है, तो यहां से क्या बचा p बचा, यहां से माइनस का 2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1, तो p -2, क्योंकि हमको ये दोनों ब्रैकेट सेम करने हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा p -2 और यहां से 2p -1। अब सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ छोड़ के मत आ जाना, अगर छोड़ के आए तो क्वेश्चन खत्म, मतलब तुमको नंबर फिर जो मिलने भी होंगे वो पूरे नहीं मिलेंगे। अब भाई जो हमने p माना है, p की जगह ये वैल्यू भी तो रखना है, तो हमारी इक्वेशन p में तो थी नहीं, x और y में थी ना, तो यहाँ पे क्या है p -2
और क्या है 2p माइनस 1, सीधे यहाँ p में रख दो, क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2, और अगले में मल्टीप्लाई हो गए 2 अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 4y माइनस 1। ये समझे कि नहीं समझे? पक्का? ये समझ में आ गया? श्योर? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब 8th है। देखो 8th क्वेश्चन बहुत ही आसान था और आई होप कि तुम दोनों का ही सही होगा। सत्यम नहीं आ रहा है ना बहुत दिन से? हाँ ठीक है, देखो अब यह वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहां से क्या बचा 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये समझ में आया? ठीक है, तो अब तुमको पता है कि ये 2 लिखा, इस 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या बचेगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस 2x और a माइनस 2x। ये समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 9th। देखो 9th भी क्वेश्चन आसान है, सही था किसी का? देखो इन दोनों में, अच्छा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे क्यूब है क्या, अच्छा तो यहां भी तो y होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 2y कॉमन है, शाबाश। यहां से क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब क्या हो सकता है यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3y और अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। यही आया था आंसर? सही था सबका? ये भी गलत कर दिए, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था यार। 10th देखते हैं, फैक्टराइज कंप्लीटली। देखो अब ये तो वही है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, तो फैक्टर ढूंढते हैं, कितना होगा 621, यही तो होगा। 15 लाना है, 2 से किया 2 1 जा 2 0, और ये 0 लगाना मत भूलना, ठीक है, और यहाँ पे किया 2, इससे 15 नहीं आ सकता है, फिर से 2 से कर दिया। और मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं है कि आप 2 से ही करो, आप सीधे 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी जल्दी फैक्टर को डिफाइन कर सकते हो। फिर से 2 से किया तो 54, अब 2 से इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे 15 आएगा नहीं आएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, इससे आएगा नहीं आएगा ना। और अब किससे करेंगे 3 से करके चेक कर लेते हैं, तो 3 9 जा और इधर 24, इससे आएगा, इससे आएगा कि नहीं आएगा? अरे गोचुओ 15 में 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 24 ही तो आ जाएगा। तो यहां पे हमको प्लस का चाहिए तो हम इसको प्लस कर रखेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 9x माइनस 72। ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा है x प्लस 8, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 9, तो x प्लस 8, तो हमारा फाइनल फैक्टर क्या हो गया 3x माइनस 9, अब x प्लस 8। अब बच्चा यहाँ देखो ये ऐसे छोड़ोगे तो नंबर हो सकता है तुम्हारे एग्जामिनर काट ले, क्यों? देखो कभी भी फैक्टराइज करना होता है तो हमको कंप्लीटली करना होता है, और यहाँ तो उसने बोल भी दिया है वो कंप्लीटली करो। कंप्लीटली का मतलब अंदर कुछ भी कॉमन ना बचे, तो बच्चा यहाँ देखो अभी भी 3 कॉमन है ना, तो 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 8, यह आपका फाइनल आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, अब कौन सा है 11th। देखो 11 भी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 64, 64 2 जा 128, 128 के हमको फैक्टर ढूंढने हैं, तो 2 6 जा 4 जा, फिर 2 32 इंटू 4, फिर 2 16 इंटू 8, 8 मिल रहा है इससे, ठीक है, तो यहाँ माइनस का चाहिए तो बड़ी डिजिट किस में होगी माइनस में होगी, तो माइनस 6a प्लस 8a माइनस 64, इन दोनों में क्या कॉमन है 2a, तो यहां से क्या बचा a माइनस 8 प्लस 8 कॉमन है तो a माइनस 8, फाइनल क्या हो गया a माइनस 8 और 2a प्लस ये। तो क्या हमारा धर्म कहता है कि हम इसको यहाँ पे छोड़ दें? नहीं ना, क्या कहता है कि और 2 कॉमन लें, तो और 2 कॉमन लेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा a माइनस 8 और यहाँ पे a प्लस 8, क्या यहाँ छोड़ दोगे, ओ सॉरी a प्लस 4,
ये समझे। अब यहां छोड़ सकते हैं, बट अगर यहाँ पे a-8 आया है और यहाँ पे a+8 आया है तो एक स्टेप हम लोग और आगे जाएंगे, क्योंकि वहां a+ भी a- भी लिखा है तो a² - b² का भी लिखते हैं। नहीं समझे, यहां तो मतलब 2 कॉमन ले लिया इसलिए a+4 बचा। मैं ये कहानी बता रहा हूं, अगर यहाँ a+8 आता तो हम लोग और इसको सॉल्व करते। समझे कि नहीं समझे। फैक्टराइज का मतलब होता है पूरी तरीके से फैक्टराइज। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। 12 तो सबने कर लिया होगा। 2a² b², सही था। ठीक है, देखो इसमें कॉमन क्या है, 2b²। यहां से क्या बचेगा, a² बचेगा। यहां से कितना बचेगा, 2 4 8 49 b², यही तो बचेगा। तो यहां पे आपको सीधे ही दिख रहा है क्या, यहाँ पे a², इसको क्या ले सकते हैं, -7b का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2b², यहाँ पे a+7b और a-7b। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 12th हो गया। देन 13th, देखो 13th में क्या दिया था। 13th में पहले उसने आपको एक क्लू दिया है कि xy² - xz²। ठीक है, हैंस फाइंड द, पहले इसको फैक्टराइज करना है और इसके बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चंस गिवन थे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने का मतलब क्या है बच्चा, इसमें क्या कॉमन है, x, तो यहां क्या बचा, y² - z²। बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, x y+z और y - z। ये समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब क्वेश्चन उठाओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 × 8² माइनस। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये जो क्वेश्चन गिवन है ये इसी फॉर्म में है कि नहीं है, उसी फॉर्म में तो है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमको यूज वो करना है। यहां पे आपको लिखना क्या था, आप यहां चाहो तो लिख भी सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x जो दोनों में है वो क्या है, 9 है। बोलो, और y की वैल्यू क्या है, 8। शाबाश, 8² नहीं है। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है, 2। बस उठा के यहां पे रख दो, क्या 9y+z, y+z इंटू y - z। ये समझे कि नहीं समझे। ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 10, ये क्या आएगा 9। 6 9 जा 54 इंटू 10 540। ये समझे कि नहीं समझे, पक्का। तो जब कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना तो उसमें मतलब उसका हमको यूज करना है। अभी जैसे ये थोड़ी ना कि आपको मान के चलो दे दिया गया 2² - 3², आप लिख दो 4 - 9 = -5। ऐसे नहीं करना। अब आप बच्चे थोड़ी ना, है ना। अभी आप 4-5 महीने बाद नेक्स्ट क्लास में जाओगे 9th में, तो मतलब आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना है, यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका। सेकंड में भी सिंपल से मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, x की वैल्यू क्या है 40 और y की वैल्यू क्या है 5.5 और z की वैल्यू क्या है 4.5। ठीक है, अच्छा यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। यहां पे देखो माइनस है, तो दोनों क्वेश्चन माइनस में दिए तो सीधे हम लोग लिखे ले रहे हैं। ठीक है, बट अगर कहीं पे मान लो यहां पे दे दिया जाता प्लस में, तो हम लोग जो z की वैल्यू है वो क्या लिखते हैं, मान के चलो यहां पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है। ठीक है, ये है जो, ये ऐसे ना देके कुछ ऐसे दे देता, 40 इंटू 5.5 का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 4.5 का स्क्वायर, एक गिवन है, बट यहां प्लस दे देता। तो क्या अब जो ये है और ये दोनों सेम है, बट हमको सॉल्व तो इसी के अकॉर्डिंग करना है ना। तो हम लोग लिखते क्या इसमें, लिखते बच्चा इसमें ये क्या, देखो x को लिखते क्या 40, y को लिखते क्या 5.5। ठीक है, बट z को क्या लिखते, तो z को लिखने के लिए हम लोगों को यहां लगाना पड़ता माइनस और यहां लेते इसको माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होता। तो हम लोग z को लिख लेते -4.5। समझे, मतलब जो भी हमको दिया होगा उसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है। उसके लिए अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन में हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। ये समझे कि नहीं समझे। बट क्वेश्चन में चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग क्वेश्चन ही चेंज कर दोगे, क्वेश्चन वही रहना चाहिए तभी तो जाके सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन अभी देख लो, मैंने क्वेश्चन नहीं चेंज किया है, क्वेश्चन यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही आएगा। नहीं समझे, समझे ना। ठीक है, तो देखो दे दिया गया, तो इसका रिजल्ट क्या बोलता है, x इंटू वाई प्लस जेड, मतलब 5.5 प्लस 4.5 और 5.5 माइनस 4.5। ये समझे कि नहीं समझे। ये कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं, 1 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आता है। ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 5.5 में से 4.1 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.0 आएगा, और ना इसमें कितना आ जाएगा 1.0 कैरी ओवर 1, हाँ ठीक है 1.0 ही आएगा, श्योर ना? नो नहीं यार 10 आएगा गधों, तो 10 इंटू 40 क्या हो जाएगा 400, और इसका आपका 400 फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सबका सही था? सही था? अच्छा अच्छा, ये देखो ये यहां से 13 तक हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस स्लाइड पे हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करना था? 14। देखो 14 क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, फिर से मेरे को लग रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फैक्टराइज दिस, तो ये क्या है a स्क्वायर b, ये किया था किसी ने? किया था। सही है? गलत है। देखो b अगर कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो हुआ। इसका रिजल्ट हमको आगे यूज करना है, 101 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 का क्यूब, ठीक है। जो हमको गिवन है उसी का रिजल्ट का हमको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी होगी। a की वैल्यू क्या है, जो मतलब b की क्या है, जो कॉमन है, ठीक है। इसको ये नहीं कि जैसे मतलब कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं कि इसको लिख देते हैं 10201 और इसको लिख देते हैं 100। किसने सॉल्व किया था? हाँ, तो उसको सॉल्व नहीं हो करना है। देखो इनमें कॉमन क्या है, 100 कॉमन है, तो 101 का स्क्वायर माइनस, इधर ध्यान दो, 100 का स्क्वायर। अब यहां से आप b की वैल्यू लिखे, b की वैल्यू क्या है 100 जो कि गिवन है, और a की वैल्यू क्या है जो इसमें दोनों में 101, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी 100 ही तो है, b की वैल्यू 100 है। बस इसका रिजल्ट यूज कर लो, b बाहर लिखा, फिर यहाँ a प्लस बी, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 201, शाबाश, और इन दोनों को माइनस करोगे तो 1, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 20100 ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, लास्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टराइज। अब देखो ये भी क्वेश्चन ना काफी बच्चे क्या वो करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, बट ये आप समझो अगर आपको उसने पहले अपना स्टैंडर्ड भी देखो, आप लोग क्लास 8 में हो तो कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड उसने दिया होगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15th में 300 का स्क्वायर इंटू 300। अब देखो इसमें कोई वो नहीं दिया है यूज करने को, तो यू आर फ्री टू सॉल्व, बस इसको एग्जैक्ट सॉल्व करके जोड़ मत देना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 300 कॉमन है, यहां से क्या बचा 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। अब आपको पता है क्या हो जाएगा 300, 301 माइनस 300 और 301 प्लस 300, ठीक है। ये सही था सबका? देखो ये आएगा 1, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, और ये क्या आ जाएगा 601, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो रहेंगे 3018, यही आता आंसर, ठीक है। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन जो कि हमारे टेस्ट हुए थे 12 तारीख को, जो कि कल थी। सो आई होप कि आपको शीट अच्छी लगी होगी, नए नए क्वेश्चन मिले होंगे। तो ऐसे ही आपको हर बार हर संडे को इसका जब डिस्कशन होगा, आपको इसी यूनाइटेड लर्निंग एग्जाम प्रेप के चैनल पे आपको शीट मिलती रहेगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।